अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होगे। स्वागत है आपका फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो ये होने वाला है, क्या यहूदी भी मुसलमानों की तरह रोज़ा रखते हैं। तो इसी टॉपिक पर आज हमारा रिएक्शन वीडियो होने वाला है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक सवाल है जो आपके भी जहन में घूम रहा होगा कि क्या यहूदी भी मुसलमानों की तरह रोज़ा रखते हैं। तो हम आपको बता दें कि हाँ, यहूदी भी रोज़ा रखते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको यहूदी धर्म के इन्हीं अजीबो-गरीब तौर तरीकों के बारे में बताने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि यहूदी धर्म के लोग कितने रोज़े रखते हैं और इनका रोज़ा रखने का तरीका क्या है। और यही नहीं, यहूदी धर्म के लोग अपने रोज़े के दौरान यानी कि रोज़े की हालत में कौन कौन से हैरत अंगेज और अजीबो गरीब काम करते हैं, ये जानकर यकीनन आपके भी होश उड़ जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और सबसे पहले, अगर आपको दीन इस्लाम के रोज़े अच्छे लगते हैं तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें। दोस्तों, जिस तरह से इस्लाम धर्म में रमज़ान सबसे बाबरकत और मुबारक महीना है जिसमें तमाम मुसलमान 30 दिन के रोज़े रखते हैं और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, वैसे ही यहूदी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी अपने मुकर्रर करदा वक्त और अपनी औकात के हिसाब से रोज़ा रखते हैं। लेकिन अगर इनके रोज़ा रखने का तौर तरीका देखा जाए तो इनमें और इस्लाम धर्म में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। याद रखें, यहूदी धर्म यानी बनी इसराइल दुनिया के बड़े धर्मों में से एक धर्म है। बनी इसराइल कौम अल्लाह ताला की लाडली कौमों में से एक हुआ करती थी। इस कौम की हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने 48 अंबियाए किराम को इनके बीच में भेजा था, मगर ख़ास तौर पर यहूदी धर्म की निस्बत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ की जाती है, क्योंकि इनका नस्ली ताल्लुक हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से था, जिनका लक़ब इसराइल था। इसीलिए उनको बनी इसराइल भी कहा जाता है। दुनिया के हर धर्म और मजहब की तरह यहूदी धर्म भी अपने अलग अलग तौर तरीके रखता है। मजहब इस्लाम की तरह यहूदियों में अजान भी दी जाती है, इबादत भी की जाती है और रोज़े भी रखे जाते हैं। लेकिन इनका तरीका और वक्त के लिहाज से देखा जाए तो इनमें इस्लाम धर्म में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। दोस्तों, रोज़े का तस्वुर किसी न किसी तरह से दुनिया के तकरीबन हर एक मजहब और हर एक कौम में पाया जाता है। इसी तरह से हम आपको बता दें कि यहूदी धर्म में रोज़े फ़र्ज है, जिसे यौम कुफूर के नाम से जाना जाता है। ये रोज़े गुरूब आफताब से लेकर अगले रोज़ अंधेरा छा जाने तक का होता है और इसका फासला तकरीबन 25 या 26 घंटों का होता है। इसके अलावा यहूदी धर्म में 40 रोज़ों का भी जिक्र आता है। इन रोज़ों के बारे में कहा जाता है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से मुलाकात के लिए कोहे तूर की पहाड़ी पर गए थे तो उस वक्त आपने वहाँ पर 40 दिन का रोज़ा रखा। इस दौरान आपने वहाँ पर ना ही कुछ खाया और ना ही कुछ पिया। यहूदियों की किताब तौरात में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के उन रोज़ों का जिक्र इस तरह से आया है, और मूसा खुदावंद के पास 40 दिन और 40 रात रहे, ना रोटी खाई और ना ही पानी पिया। इसके अलावा तौरात में यहूदियों पर आशुरा का रोज़ा भी फ़र्ज किया गया है। इस रोज़े का जिक्र कुछ यूँ आया है, ये तुम्हारे लिए अब भी फ़र्ज होगा कि 7वें महीने की 10 तारीख को तुम में से हर एक, क्या देसी क्या परदेसी, हर एक नफ्स का सियम यानी कि रोज़ा रखे और उस दिन कोई भी काम ना करे, क्योंकि इस रोज़ तुम्हारी पाकीज़गी के लिए तुम्हारे वास्ते कफ़ारा दिया जाएगा। तुम अपने सारे गुनाहों से खुदावंद के आगे पाक हो जाओगे। दोस्तों, सैयद सुलेमान नदवी
अपनी मशहूर किताब सीरतुल नबवी में लिखते हैं कि यहूदियों में रोज़ा फ़र्ज है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर की पहाड़ी पर 40 दिनों तक भूखे प्यासे रुके थे, यानी कि 40 दिनों तक आपने भूख प्यास से गुजारे थे। इसीलिए आम तौर पर यहूदी धर्म के लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैरवी में 40 दिन का रोज़ा रखना अच्छा समझते हैं, लेकिन 40 दिन का रोज़ा उन पर हर हाल में फ़र्ज है, जो उनके 7वें महीने की 10 तारीख को आता है, जिसे आशूरा कहते हैं। कहा जाता है कि इसी दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात के 10 खास अहकामात इनायत हुए थे, इसीलिए तौरात में इन रोज़ों की निहायत ताकीद की गई है। अब अगर यहूदी धर्म के फ़र्ज रोज़ों की बात की जाए तो याद रखें, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में बनी इसराइल पर एक ही रोज़ा फ़र्ज था, जिसे यौम कुफूर का रोज़ा कहा जाता था। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर बेशुमार नबी बनाकर भेजे, जिन्होंने मुख्तलिफ तादाद में रोज़े रखे और उन्होंने अपने लोगों को भी रोज़े रखने की इजाज़त दी। इसीलिए यहूदी लोग यौम कुफूर के रोज़े के अलावा दूसरे बेशुमार रोज़े भी रखने लगे। याद रखें, यहूदी धर्म में रोज़ा सूरज डूबने से शुरू होता है और तकरीबन 25 घंटे बाद अगले रोज़ नई रात के शुरू होने के वक्त, यानी कि अगले रोज़ अंधेरा छा जाने तक रहता है। इस दौरान यहूदी लोग खाने पीने और जिस्मानी ताल्लुकात बनाने से मुकम्मल तौर पर परहेज करते हैं। मतलब कि यहूदियों के रोज़े में खाने पीने, नहाने, क्रीम या लोशन लगाने, तेल या परफ्यूम इस्तेमाल करने के साथ साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम करने की भी मनाही होती है। इसके अलावा यहूदियों के रोज़े में हैरान कुन बात तो ये है कि यहूदी अपने रोज़े के दौरान चमड़े की जूती, जो कि आराम की अलामत समझी जाती है, उसे भी नहीं पहनते हैं। और फिर जब दिन गुजर जाता है तो शाम के बाद वो अपने खुदा के सामने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। इसके अलावा यहूदी धर्म में 4 और रोज़े भी रखे जाते हैं, जो सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक रखे जाते हैं। और यही नहीं, यहूदी धर्म में दूल्हा और दुल्हन भी अपनी पाकीज़गी और खुशहाल जिंदगी की शुरुआत करने के लिए अपनी शादी वाले दिन रोज़ा रखते हैं। यानी कि यहूदी धर्म के मानने वाले लोगों में अगर किसी लड़का या लड़की की शादी होती है तो वो अपनी शादी वाले दिन आगे की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए उस दिन का रोज़ा रखते हैं। इसके अलावा यहूदी धर्म के मानने वाले लोगों में अगर कभी कोई वबा फूट पड़ी, यानी कि कोई बड़ी बीमारी आ जाए, या फिर अगर कभी कोई आसमानी आफत या कोई कहर आ जाए, तब भी यहूदी धर्म के लोग इस आफत को ख़त्म करने के लिए रोज़ा रखते हैं। या फिर यहूदी धर्म के मानने वाले लोगों में अगर किसी बड़े आदमी की मौत हो जाए, यानी कि कोई बड़ा आदमी वफात पा जाए, तो इसके बाद उस बड़े आदमी की याद में भी यहूदी धर्म के लोग रोज़ा रखते हैं। यानी कि यहूदी धर्म में किसी बड़े आदमी के मरने पर भी रोज़ा रखने का रिवाज आम है। यही वजह है कि जिस दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए थे, उस दिन का रोज़ा भी यहूदी लोग रखते हैं। तौरात में मौजूद जिन रोज़ों का जिक्र मिलता है, वो रोज़े बाबुल की आशिरी के दौरान यहूदियों पर मुकर्रर की गई थी, और फिर वक्त के साथ साथ इन रोज़ों में इजाफा होता चला गया। क्योंकि ये रोज़े नफली थे, इसीलिए इनको यहूदी मजहब में ज़्यादा मकबूलियत हासिल ना हो सकी। लेकिन कुछ परहेजगार यहूदी हर पीर और जुमेरात के दिन का रोज़ा भी रखते हैं। इनका अकीदा कुछ यूँ है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जुमेरात को कोहे तूर की पहाड़ी पर तशरीफ़ ले गए और पीर के दिन वापस आए, इसीलिए वो भी उनकी याद में हर जुमेरात और पीर के दिन का रोज़ा रखते हैं। इसके अलावा यहूदी मजहब की किताबों में एक ऐसे गिरोह का जिक्र भी मिलता है जो कि अपने उस्ताद के नक्शे कदम पर चलता हुआ जंगलों और बियाबान में जा पहुंचा। उनकी किताब में अपने गुनाहों की माफ़ी और आखिरत की तैयारी के लिए रोज़े रखने पर जोर दिया गया है। और यही वजह है कि यहूदी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग
نہ صرف اپنے 40 روزے رکھتے ہیں بلکہ موقع کی مناسبت سے بھی روزے رکھتے ہیں اور اپنے گناہوں سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کہ آپ جانتے ہو کہ یہودی اور مسلمانوں کے روزے میں کیا بڑا فرق ہے، تو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہودی اور مسلمان کے روزے میں سحری کا فرق ہے۔ یہودی روزہ تو رکھتے ہیں لیکن سحری نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ سحری کھانا بھی ایک عبادت ہے۔ دوستو، آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ دین اسلام کی طرح یہودیوں میں نماز بھی پڑھی جاتی ہے، لیکن ان کا نماز پڑھنے کا طور طریقہ بھی مسلمانوں سے بہت الگ ہے، یعنی کہ یہودیوں اور مسلمانوں کی نماز میں بھی بہت زیادہ فرق ہے۔ یہودیوں کے نزدیک نماز کی بجائے اپنے خدا کا شکر ادا کرنا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا ہے۔ اس کے علاوہ یہودیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ خدا نے ان کو یہ زندگی دی ہے، تورات جیسی مقدس کتاب عطا کی ہے، اسی لیے ان پر بھی فرض ہوتا ہے کہ وہ بھی اپنے خدا کی تعریف کرے اور اس کی عبادت کرے۔ اسی وجہ سے یہودی دھرم میں انفرادی اور اجتماعی دونوں نمازیں ہیں۔ انفرادی نماز کسی بھی وقت ادا کی جا سکتی ہے، جیسے کہ کسی بھی اہم موقع پر، جیسے کہ کوئی دکھ مصیبت دور ہونے پر، کوئی بیماری سے نجات حاصل ہونے پر، یا پھر کسی بھی خوشی کے موقع پر پڑھی جاتی ہے، جبکہ اجتماعی نماز دن میں صرف 3 بار ہی پڑھی جاتی ہے۔ یاد رکھے، یہودی اپنی نمازوں میں بلند آواز سے اور خوبصورت آواز اور لے کے ساتھ تورات کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہودی اپنی نماز کے دوران کبھی رکوع میں چلے جاتے ہیں تو کبھی بڑے بڑے سجدے کرنے لگ جاتے ہیں، تو کبھی کھڑے کھڑے جھومنے لگتے ہیں، تو کبھی زور زور سے تورات کی تلاوت کرنے لگتے ہیں، تو کبھی جھک جاتے ہیں تو کبھی سجدہ کرنے لگتے ہیں۔ اسی طرح سے کرتے کرتے یہودی لوگ اپنی نماز کو مکمل کر لیتے ہیں۔ امید کرتے ہیں پیارے دوستو، آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا، آج کی یہ معلومات آپ کے سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو آپ اسے لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔ تو یہی تھا ہمارا آج کا ریئیکشن ویڈیو۔ امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کر لینا تاکہ ہمارا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ایسی اسلام سے ریلیٹڈ ویڈیو میں لاتا رہتا ہوں دوستو۔ تو ملتے ہیں اگلی ریئیکشن نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔